हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज का टॉपिक 1857 का क्रांति है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए। इससे अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें भी हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछा गया, और आगे भी जो भी एग्ज़ाम होगा हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसीलिए इस टॉपिक को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं रहेगा। इससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं रहेगा, इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया। अमर सिंह, कृष्ण सिंह या कुंवर सिंह या उपर्युक्त से एक से अधिक या उपर्युक्त से कोई नहीं। तो 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया। अमर सिंह किया या कृष्ण सिंह किया या कुंवर सिंह किया या उपर्युक्त से एक से अधिक या उपर्युक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार से अमर सिंह, कुंवर सिंह ने किया। कौन किया, कुंवर सिंह ने किया। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के क्रांति का नेता था। 1857 के क्रांति का असम में कौन नेता था, असम से कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति का। देखिए ऑप्शन 1 में कर रहा है दीवान मनीराम दत्त, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, असम से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया। 1857 के क्रांति का नेतृत्व असम से कौन किया, दीवान मनीराम दत्त। कौन किया, 1857 के क्रांति का दीवान मनीराम दत्त ने असम से किया। और बेगम हजरत महल कहाँ से किया, असम से दीवान मनीराम दत्त ने किया। बेगम हजरत महल कहाँ से किया, तो बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया, लखनऊ से किया। कुंवर सिंह कहाँ से किया, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया। तो फिर दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किस से संबंधित थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से कहाँ से संबंधित थे। तो दोस्तों या बिहार से थे या मध्य प्रदेश से थे या उत्तर प्रदेश से थे, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे। तो दोस्तों कुंवर सिंह कहीं और नहीं, ये अपनी बिहार से ही संबंधित थे। बिहार से जो 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बिहार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। 1857 के क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। मौलवी अहमदुल्ला, नवाब लियाकत अली, अमर सिंह, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन जो था वो कौन था, वो मौलवी अहमदुल्ला था। यही जो 1857 के क्रांति में इसको पकड़ने के लिए मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा 50,000 का इनाम रखा गया था। इसको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा 50,000 का इनाम रखा था। किसको पकड़ने के लिए, मौलवी अहमदुल्ला को। तो यही जो था अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था।
इसीलिए इसको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम रखा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मौलवी अहमदुल्ला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर जो था मिर्ज़ा गालिब, उसका निवास कहाँ था? आगरा, दिल्ली या लाहौर? उपर्युक्त एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो उर्दू प्रसिद्ध गायक जो था उसका निवास कहाँ था दोस्तों? तो उसका निवास कहाँ था? उसका मूल निवास था आगरा था। कहाँ था मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास? आगरा था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की? कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की? कौन ऐसा राजवंश था जो अंग्रेज़ों की सहायता की? सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, रामगढ़ के लोधी, इंदौर के होलकर या उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता करने वाले कौन थे? ये अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता जो की थी वो कौन थे? वो ग्वालियर के संधिया द्वारा अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता किया गया था। कौन थे? ग्वालियर के संधिया जो थे अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता किए थे। इसी सब वजह से ने 1857 की क्रांति क्या रहा? वो सफल रहा। सभी भारतीय साथ नहीं दिए, इस वजह से 1857 की क्रांति असफल रहा। कह रहा है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उसके खिलाफ में ये बगावत नहीं किए। कौन बगावत नहीं किए? विजयनगर के राजा या हैदराबाद के निजाम या तमिलनाडु के फौलीगढ़? उपर्युक्त से एक से अधिक या उपर्युक्त से कोई नहीं। तो कौन ऐसा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायता, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध नहीं कर रहा था? यानी कि उसका विरोध नहीं कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पे दबाव बना रहा था उसका विरोध नहीं कौन कर रहा था? कौन नहीं कर रहा था? तो ये दोस्तों कोई और नहीं था, ये हैदराबाद का निज़ाम जो था। कौन था? हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेज़ जो दबाव भारत पे बना रहा था, भारत के खिलाफ जो युद्ध कर रहा था, उसमें जो था हैदराबाद के निज़ाम जो था उसके खिलाफ बगावत नहीं की, यानी कि उसके खिलाफ ये लड़ना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत नहीं करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है 1857 का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस टाइम में क्रांति हुआ था 1857 के, उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कैनिंग थे या डलहौजी थे या उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उस समय कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम में लॉर्ड कैनिंग था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा 1857 का जो विद्रोह था मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये असफल का बात कर रहा, किस कारण से असफल रहा? 1857 का क्रांति तो सफल नहीं हो पाया। अगर सफल होता तो बहुत पहले देश आज़ाद हो जाता। असफल रहा, तो ये असफल का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, असफल का कारण क्या है? हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, जमींदारों की सहभागिता, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका मेन कारण क्या था 1857 की क्रांति का असफल? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। क्या था? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। इसी वजह से 1857 की क्रांति असफल रहा। कहे कि कोई कहीं से कर रहा था, जैसे कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से कर रहे थे। इस सब का जो था कोई एक मेन हेड नहीं था जिसका जैसे मन हुआ किया। इसका कोई संगठन या कि कोई इसका एक संगठित होता और सबका बात सबसे होता, एक नियम और के अनुसार सब करता, सबका सपोर्ट करता, तब होता ना। वही बोल रहा है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यानी कि संगठन की कमी रहा। जैसे सब एक साथ मिल के लड़ते तो दबा सकते थे, लेकिन कोई अलग लड़ रहा है, कोई अलग रहा, कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, सब अपने अपने में लड़ रहा था। इसी सब वजह से क्या हुआ 1857 का क्रांति असफल रहा। अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन करा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, एटली थे, पॉमस्टन थे, उपरोक्त से एक से अधिक, उपरोक्त से कोई नहीं। तो 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमस्टन थे। तो 1857 के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमस्टन थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या करा? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था क्यों असफल हुआ? इसका असफल होने का कारण क्या था? कारण यही था कि सबका संगठन अच्छा से नहीं हो पा रहा था, उसी का कोई एक हेड रहता और उसके अनुसार सब चलता और सबको कहाँ कितना आदमी ज़रूरत था इस अनुसार से वहाँ पे आदमी को दिया जाता और सबसे कांटेक्ट में बन के रहता, तब वहाँ पे होता। तो वही सब कमी था, कांटेक्ट किसी का किसी से नहीं था। तो देखिए ऑप्शन 1 में कह रहा भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी। उद्देश्य यानी कि किसी का कोई एक उद्देश्य ही नहीं था। उसके बाद प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। भारतीय राजा कुछ जो थे वो ब्रिटिश का साथ दिए। जैसे निज़ाम, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो क्या किए? ब्रिटिश का साथ दिए, ब्रिटिश के साथ वो बगावत नहीं किए। ऑप्शन 3 में क्या करा? ऑप्शन सी में करा ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। ब्रिटिश सिपाही क्या थे? उसका एक प्लान होता था, पहले यहाँ करना, उसके बाद यहाँ करना, उसके बाद यहाँ करने थे, इसीलिए करे अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। इसी कारण से क्या हुआ 1857 के क्रांति क्या? इसमें तीनों, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 1857 के क्रांति का असफल होने का कारण क्या था दोस्तों? पता चल गया। ब्रिटिश जो था उसका संगठित और सुसज्जित ढंग से वो करता था, हर एक चीज़ वो एक क्रमबद्ध तरीक़ा से करता था, संगठित तरीक़ा से करता था, योजनाबद्ध करता था। वही सब कमी था भारत में कोई योजनाबद्ध तरीक़ा से नहीं हो रहा था, इसीलिए 1857 के क्रांति क्या हुआ? वो सफल रहा। अगला क्वेश्चन करा, अगला 1857 के प्रथम स्वतंत्रता न तो स्वतंत्रता संग्राम था किसने का? 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? क्या करा क्वेश्चन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नाम किसने दिया? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नाम किसने दिया? अशोक मेहता दिया, या B.S. स्मिथ या D.V. सावरकर, उपरोक्त एक से अधिक, उपरोक्त कोई नहीं। कौन दिया? अशोक मेहता दिया, या B.A. स्मिथ दिया, या V.D. सावरकर दिया, उपरोक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों
1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? ये दिया डीवी सावरकर ने। 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता का नाम किसने दिया? डीवी सावरकर ने दिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कौन था? आर.सी. मजूमदार थे या डीवी सावरकर थे या एस.एन. सेन थे? उपरोक्त एक से अधिक, उपरोक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो दोस्तों ये एस.एन. सेन थे। कौन थे? एस.एन. सेन थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन थे। अगला क्वेश्चन करें, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? ब्रिटिश यहाँ तक नहीं होता, ब्रिटिश के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1958 को या 1 नवंबर 31 दिसंबर 1857 को या 26 जनवरी 1858 को? तो दोस्तों इसमें से इसका आंसर कोई नहीं होगा, ये होगा। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को किए थे। कब किए थे? 1 नवंबर 1858 को किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, यानी कि ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा का मतलब क्या? यहाँ पे तब डायरेक्ट किसका अधीन होते? यहाँ पे डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया जो थे वह इंग्लैंड से अपना शासन भारत पे करते, डायरेक्ट वहाँ करते। इसीलिए इसको क्या कर रहा है? ब्रिटिश अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित थे? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज नव संगठन से संबंधित थे। कौन आयोग द्वारा कहा? हंटर आयोग, पील आयोग, साइमन कमीशन या उपरोक्त एक से अधिक, उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी, पील आयोग। पील आयोग द्वारा 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है। किससे? पील आयोग। अगला क्वेश्चन कर रहा, 1857 का विद्रोह में बिहार 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ था? बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ था? रामपुर था या हमीरपुर था या जगदीशपुर था? उपरोक्त एक से अधिक, उपरोक्त से कोई नहीं। तो कहाँ था इसका केंद्र? इसका केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर कब से कब तक था? 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक। 1857 के विद्रोह का केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? क्या कह रहा क्वेश्चन? कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? दिसंबर 1858 में, अप्रैल 1858 में या जनवरी 1858 में? तो उपरोक्त को एक से अधिक या उपरोक्त कोई नहीं। तो कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ? तो दोस्तों कुंवर सिंह का मृत्यु फरवरी 1858 में हुआ। कब हुआ? फरवरी 1858 में हुआ कुंवर सिंह का मृत्यु। इसके बाद 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसके भाई, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह 1858 इसके मृत्यु के बाद नेतृत्व 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे अमर सिंह। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। किसका सामना करना पड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था?
हीरोज का करना पड़ा, किसका? हीरोज का करना पड़ा, या कर्नल नील का करना पड़ा, या विलियम टेलर का करना पड़ा उपर्युक्त एक से अधिक, उपर्युक्तों से कोई नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो इसका सामना जो करना पड़ा रानी लक्ष्मीबाई को, किसका? हीरोज का सामना करना पड़ा अंतिम युद्ध में। हीरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहे थे? ये एक अकेली मर्द है। क्या बोले थे? हीरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में बोले थे ये एक अकेली भारतीय मर्द है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई किया, अरुणा आसिफ अली किया, बेगम हजरत महल किया, उपर्युक्त से कोई नहीं, एक से अधिक या उपर्युक्त से कोई नहीं। तो लखनऊ से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी? झांसी से की रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों ये अरुणा आसिफ अली कौन थे? ये तो उस टाइम इसका जन्म भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ? लखनऊ से, मेरठ से, बैरकपुर से, उपर्युक्त एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति जो प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। कब हुआ प्रारंभ? 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन में कह रहा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल में कब शामिल की गई? ये राइफल जो था, क्या राइफल था? ये राइफल में चर्बी जो था, गाय और सूअर का चर्बी डाल के, जो चर्बी को दांत से खोला जाता था, एनफील्ड राइफल था, उसमें चर्बी लगाया था। किसका? सूअर और गाय का, जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म का विनाश का था, धर्म का अपोजिट था। तो इसी का जो था ना, इसी का विरोध किया, इसी के विरोध में 1857 का क्रांति हुआ था। तो ये चर्बी युक्त कारतूसों एनफील्ड राइफल में कब शामिल किया था? तो दोस्तों ये किया था दिसंबर 1856 को। कब किया था? दिसंबर 1856 को ये चर्बी वाले कारतूस में शामिल किया, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस शामिल किया था। कब किया था? दिसंबर 1856 को किया था। इसी वजह से भारत के जो भी नागरिक थे, उस सब को, जो भी सेना थे, उस सेना सब को बहुत ही गलत लगा, जो कि धर्म के विरुद्ध था। इसी वजह से वहाँ पे सेना के अंदर पूरा हीन का भावना आ गया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। इसी वजह से वहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? भारत में स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक प्रमुख या मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, भारत का आर्थिक शोषण, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो तत्कालिक मुख्य कारण क्या था? तत्कालिक मुख्य कारण जो था दोस्तों, ये क्या था? ये अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप करना। जैसे अंग्रेज़ों जो क्या कहते, वो चर्बी वाले कारतूस वाले जो एनफील्ड
राइफल में वो जो कारतूस लगाया चर्बी वाला, वो क्या था, वो अंग्रेज जो था वो उसका सोचा समझा षड्यंत्र था। वो हिंदू मुस्लिम को धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, वही कर रहा है इसमें। तत्कालिक कारण क्या था, यही था, अंग्रेज द्वारा धर्म में हस्तक्षेप। वो क्या करते थे, भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे, इसी वजह से 1857 का क्रांति हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करा, मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, उपयुक्त एक से अधिक उपयुक्तों से कोई नहीं। तो मंगल पांडे किसका सैनिक था, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, पहली घटना कौन थी, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिक का दिल्ली के लाल किले पे पहुंचना, उपयुक्त एक से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। तो 1857 के क्रांति का पहला कारण क्या था, 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण था, पहली घटना जो थी वो था दिल्ली के सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। क्या था, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। 1857 का पहली घटना यही थी, दिल्ली के लाल किला पर सैनिकों का पहुंचना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।